Students, in last video we have discussed about the frictions in solid, यानी सरफेस के ऊपर जो भी फ्रिक्शन होता है वो किस टाइप में होता है, उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, या उसके वो हमारे लिए हेल्पफुल है या ईविल है, यानी हमारे लिए उसका कोई बेनिफिट है या नहीं है, ये सब हमने डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मीन्स जो हम एक कॉमन नेम लेते हैं गैसेस एंड लिक्विड का। द कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड इज़ नोन एज फ्लूइड्स। हमने क्या किया, इसमें गैस और लिक्विड को क्या कर दिया, कंबाइन करके एक कॉमन नेम दिया, दैट इज़ द फ्लूइड्स। इस वीडियो में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लूइड्स के अंदर फ्रिक्शन कितना होता है। सो द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। हम जो फ्रिक्शन फोर्स हमारी फ्लूइड्स के अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं, कि कितनी उसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगी। यू हैव सीन इन दिस वीडियो दैट बॉय इज पुशिंग द बॉक्स। वो क्या कर रहा है, बॉक्स को पुश कर रहा है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मीन्स स्विम कर रहा है। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि दोनों के अंदर फ्रिक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो इसमें हमने ये दोनों के अंदर हमने ये चीज़ की, इसको भी यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसमें भी इस ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि क्या हो कि वो अच्छे से वहाँ पर मूव कर पाए। तो दैट मीन क्या है, सरफेस के ऊपर भी फ्रिक्शन वर्क करता है, और क्या होता है, ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड के अंदर है वहाँ पर भी फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है किसका, मूवमेंट का। इन्होंने बताया कि हमें यहाँ पर कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर फ्रिक्शन फ्लूइड के अंदर डिपेंड करता है कि उसकी वो ज़्यादा होगा या कम होगा। तो फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड, यानी क्या है कि हमारी फ्रिक्शन इस पर डिपेंड करती है कि वो फ्लूइड की जो फ्लूइड है हमारे पास उसकी स्पीड क्या है, या उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या है। सेकेंड थिंग, शेप, यानी जो ऑब्जेक्ट क्या है उसके अंदर मूव कर रहा है उसकी शेप कैसी है। एंड लास्ट वन इज नेचर ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का नेचर कैसा है। इन तीन चीज़ों के ऊपर क्या करती है, हमारी फ्रिक्शन डिपेंड करती है कि वो हायर होगी या लोअर होगी। दैट मीन ड्रैग जो है हमारा वो क्या होगा, हायर होगा या लोअर होगा। सो in this picture, why do you need to row the boat to keep moving in the water? हमें लगातार उस बोट को रो क्यों करना पड़ता है जब भी हम एक बोट के ऊपर बैठे हो। तो उसका रीज़न क्या है, जो बोट है वो क्या करती है, मूव कर रही है अपवर्ड, और जो फ्लूइड क्या कर रहा है उसके अपोजिट साइड में फ्रिक्शन उसको क्या कर रहा है, स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम ये रो करना बंद कर देंगे तो हमारी अल्टीमेटली क्या होगी, बोट वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि जो प्रेशर होगा फ्रिक्शन का वो क्या कर देगा, हमारी बोट को एक जगह पर स्टॉप कर देगा। सो टू स्विम वी हैव टू रो द बोट। द वाटर एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉटम ऑफ द बोट, यानी क्या है, जो बॉटम है हमारा बोट के कॉन्टैक्ट के बीच में फ्रिक्शन होगा, और कॉन्टैक्ट किन दो चीज़ों का है, बोट का और वाटर का। जब ये इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है उसकी वजह से जो वाटर है वो फ्लूइड है इस टाइम पे वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है किसका, मूवमेंट का। Let us take a second case in which two cases will be experience less friction। इन दोनों केसेस के अंदर हमें लेस फ्रिक्शन कहाँ पर फील होगा, इन फर्स्ट केस वी फील लेस फ्रिक्शन, यानी एयर के अंदर हमें फ्रिक्शन क्या होगा, कम फील होगा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा डेंसर नहीं है, ये हमारा रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम्स मीन्स जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दूर दूर फैले हुए हैं। इस वजह से क्या है, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस होगा वो हमें फ्रिक्शन का बहुत कम होगा। इन वाटर द फ्रिक्शन विल बी इंक्रीज्ड रेदर देन दिस फर्स्ट केस। क्यों, क्योंकि क्या है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स आपको पता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनकी अरेंजमेंट आपको पता है। तो आपने ये चीज़ देखी होगी, एयर से ज़्यादा डेंस किसके अंदर होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं, यानी क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि जो फ्रिक्शन है वो किसके अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, वाटर के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी स्पीड ऑफ बॉल क्या है, एयर के अंदर ज़्यादा होगी, और स्पीड ऑफ बॉल क्या होगी, वाटर के अंदर क्या होगी, कम होगी। This is the third case in which we have compared the two things, that is the in first case we have row the boat, यानी हम हैंड्स के थ्रू उसको रो कर रहे हैं, बट सेकंड के अंदर क्या कर रहे हैं, हम उसको पावर मोटर के साथ क्या कर रहे हैं, उसको जनरेट करके उसको क्या कर रहे हैं, हम रो कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा, मोटर बोट नीड्स टू बी पावर मोटर इंजन टू मूव इन द वाटर बट इन रोबोट वाई। वो क्या है, रोबोट के अंदर हम इस इंजन का यूज़ नहीं करते, बट इंजन जो पावर बोट है उसके अंदर हम इसका इंजन का यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों।
देखो जो फर्स्ट केस है उसके अंदर आप देखोगे जो स्पीड है हमारी वो क्या होती है, स्लोअर होती है। अभी हमने पढ़ा कि जो डिपेंड है वो स्पीड के ऊपर फ्रिक्शन क्या करता है, डिपेंड करता है। जो स्पीड जितनी कम होगी फ्रिक्शन उतना क्या होगा, कम होगा और हम हाथों से उसको चला सकते हैं। बट इन पावर बोट द स्पीड ऑफ पावर बोट इज़ वेरी मच इंक्रीज्ड देन द रोबोट, यानी जिसको हम हाथों से चला रहे हैं उसकी कंपैरिजन में इसकी स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना फोर्स हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा इसको आगे चलाने के लिए। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, पावर मोटर का यूज़ करते हैं। So here is conclusion of the factor affecting the friction in the fluids. First one is shape of the object. Object की shape के ऊपर depend करता है। जो fishes होती हैं उनकी जो body होती है वो streamlined होती है। streamlined means उसकी body इनके हिसाब से बनी होती है कि water को वो easily cut up कर पाती हैं और easily वहाँ पर swim कर पाती हैं। Second one is nature of the fluid. fluid का nature कैसा है उस पर भी depend करता है। जितना ज़्यादा thick होगा friction उतना कम होगा। जितना ज़्यादा मतलब कि thickness कम होती जाएगी उतना ज़्यादा fluid क्या हो जाएगा, thinner होता जाएगा, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज होती जाएगी। एंड लास्ट वन इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, अगर स्पीड ज़्यादा होगी फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, स्पीड कम होगी तो फ्रिक्शन भी कम होगा। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शन इज डिपेंड। फर्स्ट वन इज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन इज नेचर ऑफ फ्लूइड एंड लास्ट वन इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाउ टू रिड्यूस दिस फ्लूइड्स इन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम फ्लूइड्स के अंदर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। जैसे एरोप्लेन हो गया, फिश हो गई, ईगल या फिर कोई स्विमर है। क्यों, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है सेंटर लाइन में बगअप होती है, यानी नीचे की तरफ उभरी हुई होती है। आप देखोगे यहाँ पर कि इसमें ईगल की क्या है, बॉडी सेंटर वाली बॉडी है वो क्या है, नीचे की तरफ है, बट उसकी एजेस क्या है, अबव की तरफ है, जिसकी वजह से वो इजीली फ्लूइड को कट करके क्या कर पा रहा है, स्विम कर पा रहा है। सो दिस इज द method to reduce the friction. So this is all about the today class.